चलो क्वेश्चन नंबर 17 ने बोला है रेखा दीदी डिपॉजिटेड ₹10,000 deposited of her saving in two separate banks. The rate of simple interest is 6% in one bank and 7% in other bank. After 2 years, if she get rupees itna in total as interest, let us write by calculating the money she has deposited in separately. ठीक है, टोटल प्रिंसिपल दिया और रेट अलग अलग, दो बैंक का अलग अलग रेट है और 2 साल बाद दोनों से निकाला गया पैसा और इंटरेस्ट टोटल इतना मिला। ठीक है, तो पहले जो डेटा गिवन हम लोग उतार लेंगे। टोटल प्रिंसिपल is equal to ₹10,000। ये है टोटल इंटरेस्ट equal to ₹1280। फिर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ एसआई, तो रेट कितना 6% एंड 7%, ये तो रेट है। और टाइम कितना गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 2 years। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया, तो हम लोग भाई इससे पहले भी एक सम्स कर चुके हैं। लेंगे लेट, ठीक है, तो दोनों प्रिंसिपल का ऐड कर कितना आया, तो एक प्रिंसिपल को पी ले लेंगे। लेट प्रिंसिपल इन वन बैंक बी पी। ठीक है, प्रिंसिपल एक बैंक का पी हो गया, तो दूसरा बैंक का क्या होगा, प्रिंसिपल इन अदर बैंक बी क्या हो जाएगा, 10,000 से पी माइनस कर देंगे, पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का समझना। 10,000 दोनों का है, एक का अगर पी है तो दूसरा का क्या होगा 10,000 माइनस पी, इसी से पी माइनस कर देंगे। अब दोनों जगह से हम लोग को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है और दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हम लोग का टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। दोनों इंटरेस्ट को निकालेंगे ऐड करके इक्वल टू 1280 लिख देंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट बैंक या बैंक वन, तो लिखेंगे बैंक वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, बैंक वन करके सॉल्व कर दिए, बैंक टू करके सॉल्व करिए, दोनों का इंटरेस्ट ऐड करके इक्वल टू 1280। तो बैंक वन करके ही सॉल्व कर सकते हैं, एसआई कितना आ जाएगा, पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो पी हम लोग का पी है पहला बैंक, रेट पहला वाला कितना है 6% और टाइम दोनों का सेम है 2/100 हो जाएगा। यहाँ हम लोग को पता है काटते नहीं है, आगे कैलकुलेशन में सॉल्व करने में आसानी होगा, पहले बस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर में काटेंगे। ठीक है, अब बैंक टू, बैंक टू में एसआई कितना होगा, सेम फॉर्मूला का यूज होगा एफआई का, और पी यहाँ कितना है 10,000 माइनस पी, ये हम लोग का प्रिंसिपल। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए कर लिए, दो टर्म आ गया, दो टर्म से अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो दोनों से करना होगा, इसीलिए ब्रैकेट कर देते हैं। और रेट कितना है सर, टाइम तो 2 ही है, इसको ऐसे ही रहना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 14 आ जाएगा, तो 14 इंटू 10,000 माइनस पी। ठीक है, ये 14 इंटू करके सामने लिखिए। ठीक है, नीचे आ जाएगा 100, दोनों बैंक से क्या हुआ एसआई निकल गया, एसआई को ऐड कर लो, तो हम लोग बोलेंगे टोटल एसआई इज इक्वल टू, तो पहला एसआई कितना आया 12p/100 प्लस दूसरा एसआई कितना है 14 10,000 माइनस p/100, और हम लोग को पता है कि टोटल एसआई कितना है 1280, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर
12p/100 प्लस 14 इंटू 10,000 माइनस p/100 इज इक्वल टू 1280 ना। टोटल इंटरेस्ट हम लोग का ये आया है और टोटल इंटरेस्ट गिवन है, तो ये वाला इक्वल टू कितना जाएगा, टोटल इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे और टोटल इंटरेस्ट कितना है 1280। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो अच्छा वो काटेंगे तो हम लोग यहाँ पे 100 हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो गया, एलसीएम लेना नहीं पड़ा, 100 एलसीएम हो गया डायरेक्ट। अब ये क्या आएगा 12p और ये वाला उठा लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके उतार देते हैं, 14 इंटू 10,000 1 4 10,000 में 4 जीरो, तो 4 जीरो बैठा देते, 3 नंबर बाद पॉइंट 2 नंबर बाद, तो 1,40,000 माइनस 14 इंटू p क्या होगा 14 इज इक्वल टू 1280। अब क्या होगा, ये 100 जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12p माइनस 14 से कितना देगा -2p, ठीक है। अब ये 100 वहां मल्टीप्लाई हो गया और ये बच गया 140000 4 जीरो, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दी, ये बच गया और ये 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1280 और ये 100 अगर इससे मल्टीप्लाई हो तो 2 जीरो और आ जाएगा 100 का भी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिससे हम लोग को p चाहिए तो p को अकेला रखना होगा, p के साथ बाकी जो है वो वहां जाएगा, ठीक है। तो -2p इज इक्वल टू, यहाँ जो पहले से है उसको पहले लिख लेते हैं 3 जीरो और ये वाला यहाँ प्लस तो वहां जाएगा माइनस, तो 140000 -2p इज इक्वल टू, अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा इसमें कौन है, अगर कॉमा लगा दो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो बड़ा कौन है, ये है, ये 1,28,000, ये 1,40,000, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम सब्ट्रैक्ट अगर करना तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे करके सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1,00,000 तो ऐसे ही खत्म हो गया, अब 40,000 बचा और 28,000, तो 40,000 से 28,000 जाएगा, कितना बचेगा 12,000, देखो 2 और 12,000, तो 12,000 हम लोग का आ गया सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन आएगा माइनस, क्यों, इसे बड़ा वाला माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखो बड़ा वाला 14 माइनस था तो -2p आया ना, तो ऐसे माइनस माइनस कटेगा तो p इज इक्वल टू 1200/2, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 6,000, मतलब 1200 नहीं 12,000/2 तो डिवाइड बाय 2 किए तो 6,000 आएगा। प्रिंसिपल हम लोग 6,000 आ गया, तो मतलब प्रिंसिपल बोला है ना, कैलकुलेट she deposited separately in each bank. The first bank she deposited 6,000 in first bank and 10,000 minus 6,000 देखिए 4,000 आएगा in other bank। लिखेंगे स्टेटमेंट दे दे रहे हैं, she deposited 6,000 in one bank and फिर उसके बाद she deposited 4,000 in other bank, ठीक है। अब 4,000 का बोला कैसे आया, तो वो वाला भी लिखते रहे हम, अदर बैंक का, फॉर अदर बैंक, अदर बैंक, तो अदर बैंक में क्या था 10,000 माइनस p था जो क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 6,000, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 4,000, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोला अ बैंक गिव 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मतलब देखो 5% सिंपल इंटरेस्ट बोला, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है 5%, मतलब वो रेट परसेंट का बात किया, मतलब रेट बोला इन द बैंक दीपू बाबू डिपॉजिटेड इतना डिपॉजिट किया है, ठीक है, दीपू बाबू डिपॉजिटेड इतना एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर but withdraws 300 after 3 months and then again after 3 months he deposited 8,000. Let us determine the amount Dippu Babu will get at the end of the year. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग 3 महीना के बाद 3,000 निकाल, विड्रॉ मतलब निकाल, ठीक है। तो पहले 3 महीना तक देखेंगे उसका अमाउंट कितना बढ़ा, ठीक है, इंटरेस्ट लग के कितना बढ़ा, तो हम लोग बोलेंगे कि
प्रिंसिपल यहाँ पे है ₹15,000 डिपॉजिटेड बोला है, मतलब प्रिंसिपल है वो। और फिर उसके बाद हम लोग को रेट दिया हुआ है 5%, ठीक है। और टाइम कितना है, तो 3 महीना तक अभी निकालना है। 3 महीना बाद वो विड्रॉ किया, पहले 3 महीना तक देखिए कितना अमाउंट हुआ था। तो टाइम है 3 मंथ, 3 मंथ्स टाइम है। तो अब 3 मंथ्स, लेकिन हम लोग मंथ में नहीं ले सकते, ईयर में लेना। तो ईयर में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12। मंथ को ईयर में करने के लिए डिवाइड बाई 12, ठीक है। काट लो, काट रहा है 3 1 जा 3 4 का, तो आया 1/4 ईयर, ठीक है। तो टाइम इतना आ गया, तो सब चीज हम लोग के पास है, तो एसआई निकाल लेंगे। एसआई का फॉर्मूला है टी आर टी बाई 100। तो टी है हम लोग के पास 15,000, आर है हम लोग के पास 5% और टाइम है 1/4 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये 4 नीचे है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। 15,000 इंटू 5 इंटू 1 ऊपर बचा, और ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 100 इंटू 4। ये 100 कटा, 4 से काटो, 2 से पहले काटा, तो 2 2 जा 2 7 जा 14, ये 1 कैरी 2 5 2, और नीचे ये बचा ना 2, अभी डेसिमल में नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल अभी फ्रैक्शन में ही करते हैं। फाइनल आंसर लाएंगे तो डेसिमल में ले आएंगे। तो अभी 75 इंटू 5 करेंगे, 5 5 से 25 का 5 2 कैरी, और 7 5 से 35 37, तो इतना आ गया एसआई। हम लोग बोलेंगे देखो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई प्लस पी प्लस एसआई है, एसआई प्लस पी बोलो। तो 15,000 प्लस, चल लिख देते हैं फॉर्मूला, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, एसआई प्लस पी। एसआई कितना है, 375 बाई 50। अब तो ऐड कर लो, तो 375 प्लस ये 2 वहां मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 हो जाएगा, ये 15,000 इंटू 2 बाई 2। इसको ऐड कर लेंगे तो 30375 बाई 2, ये आ गया अमाउंट। 3 महीना बाद इसका अमाउंट कितना हो गया, ठीक है। अब ये क्या किया 3 महीना बाद कि 3,000 विड्रॉ कर दिया ना, तो अमाउंट रिमेनिंग निकाल, कितना अमाउंट बचेगा, 3,000 निकालिए, अमाउंट रिमेन, तो कितना अमाउंट बचेगा, इतना अमाउंट से, इतना अमाउंट से 3,000 माइनस, 30375 माइनस 2 इंटू 3,000 कितना होगा, 6,000 बाई 2। तो अमाउंट रिमेन्स कितना बचेगा, 30,375 से 6,000 माइनस कर लो, सिंपल। पहले 30,000 से 6,000 माइनस कर लो, तो 24,000 आएगा। तो 24,000 आ गया, और 375 ऐसे का बस, ठीक है, और बाई 2 हो जाएगा। तो ये अमाउंट बचा है 3 महीना के बाद, ठीक है। अब यही अमाउंट हम लोग का प्रिंसिपल बन जाएगा, तो यही अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट आएगा, फिर बैंक में उसके बाद यही इतना ही पैसा पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। तो तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, P इज इक्वल टू 24375, टाइम हम लोग का वही 3 मंथ है, तो अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 3 मंथ हम लोग का डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 1/4 ईयर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास रेट कितना है, रेट कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, वो 5% ही रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि एसआई कितना होगा, पी आर टी बाई 100, ठीक है। एसआई होगा पी आर टी बाई 100। तो पी कितना है हम लोग का यहाँ, सॉरी यहाँ पे 2 देना भूल गया, तो पी कितना है हम लोग का यहाँ पे, यहाँ 2 देना भूल गया, तो P है 24,375 बाई 2 इंटू आर है 5 इंटू टी है 1/2 बाई 100, ठीक है। तो जो जो डिनोमिनेटर में है ऊपर में वो भी नीचे आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 1, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 4, ठीक है। तो ये 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 0 जा, फिर 5 4 जा 5 4 का 20, और यहाँ 4 कैरी, 5 8 का 40 है, 3 कैरी, 5 10 का 25, 5 5 25, ठीक है। तो ऊपर बचा 4875, और नीचे बचा 4 2 8 8 4 32,
इतना बच गया साइड। तब अमाउंट लिखेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, पी प्लस एस आई। ठीक है, आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बाई 2 प्लस 4875 बाई 32। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करना है। देखो 10 में आ गया तुम लोग, इतना तो आता ही होगा, ये ऐड करना है। एलसीएम कितना होगा दोनों का, 32, इसलिए 2 है और 32 है, और 2 का टेबल 32 आता है, तो बड़ा वाला ले लेना। दोनों अगर एक टेबल में आता है तो बड़ा वाला को ले लेना। ठीक है, तो 32 ले लिया। अब इसको क्या करना होगा, इंटू 16 करना होगा, तो इसको भी इंटू 16 करेंगे। ठीक है, तो 2 4 3 10 5 को इंटू 16 कर लो, 2 4 3 10 5 इंटू 16, तो 6 5 30 का 0, 3 कैरी 10 6 42, 5 4 कैरी 3 का 18 का 4 22 2 यहाँ कैरी 6 4 24 6 2 कैरी और 6 2 12 1 4, और 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 9, तो 3 9 4 0 आ रहा है, 3 9 1 2 3 4 0 प्लस 4 8 7 5। तो अब देखो 3 महीना गुजर गया, फिर अमाउंट कुछ निकाल लिया था, तो प्रिंसिपल इतना हो गया, फिर 3 महीना गुजरा, वही अमाउंट, ये अमाउंट में हम लोग का प्रिंसिपल इंटरेस्ट इतना आ गया, तो अब बढ़ के इसका अमाउंट, तो मतलब टोटल 6 महीना गुजर गया है और अमाउंट इसका इतना हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग के पास प्रिंसिपल कितना है, इसको ऐड करेंगे तो 4 नंबर है, 4 जीरो, तो नंबर पूरा जीरो में बैठ जाएगा, तो 3 9 4 8 7 5 बाई 32, ये आ गया हम लोग का प्रिंसिपल। ठीक है, ये अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल बनेगा। अब बैंक में इतना रुपया पड़ा, 6 महीना बाद बैंक में इतना रुपया पड़ा, अब 6 महीना में होगा इतना रुपया में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो लेकिन 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 ये प्रॉब्लम है, अब 3 महीना गुजर गया ना, फिर दूसरा 3 महीना, तो उसमें क्या बोला 8000 डिपॉजिट किया, तो वो 8000 यहाँ पे ऐड करना, डिपॉजिट कर दिया, बैंक में इतना पैसा पड़ा है, फिर 8000 वो डाल दिया। ठीक है, इसको ऐड करके देखिए कितना आएगा, तो 394,875 प्लस 32 इंटू 8000 करेगा, तो 32 इंटू 8000 करना आसान है, 32 इंटू 8 करो, जो आएगा 3 जीरो बैठा दे। ठीक है, तो पहले 3 जीरो बैठा ही दे रहे हैं, उसके बाद 32 इंटू 8 करेंगे, तो 8 2 16 का 6 1 कैरी 24 5। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको ऐड कर लो, लास्ट का 5 7 8, तो जीरो में ऐसे ही कट जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग का आएगा 6 और 4, 10 का 0 1 कैरी 15 का 5 1 कैरी 6। ठीक है, तो 6 5 0 8 7 5 आ रहा है, और नीचे आ रहा है 52। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम लोग का ये बन गया, रेट हम लोग का होगा वही 5%। अब टाइम कितना होगा, देखो टाइम में क्या होगा कि 3 महीना गुजर गया, फिर 3 महीना गुजरा, टोटल 6 महीना गुजर गया, और 1 साल में पूछा एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल में कितना होगा, तो 6 महीना गुजर गया, अब बचा है बस 6 महीना, हम लोग लिखेंगे टाइम है 6 मंथ। अब सीधा 6 महीने ऐसे ही वही प्रिंसिपल पे सीधा इंटरेस्ट निकल जाएगा, इसके बाद नहीं किया कुछ, ना निकाला है ना डाला है। तो 6 बाई 12 करेंगे तो ईयर में चेंज करने के लिए जगह 1/2 ईयर आएगा, तो 1/2 ईयर आ गया टाइम हम लोग का। तो फिर एसआई का फॉर्मूला लिखेंगे, एसआई का फॉर्मूला है PRT बाई 100, तो P है हम लोग का यहाँ पे 650,875 बाई 32 इंटू R कितना है 5 इंटू टाइम कितना 1/2 बाई 100, तो 650,875 इंटू 5 इंटू 1, और ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो 32 इंटू 100 इंटू 2। ठीक है, देखो 100 से तो ये कट रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 0 जा, फिर ये 5 से कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 4 जा, और ये 5 1 जा 5 1 यहाँ कैरी 5 3 जा 15 0 आ गया, फिर 5 1 जा 5 3 यहाँ कैरी 5 7 जा 35 2 वहाँ गया, तो 5 5 जा 20, और तो नहीं कट रहा, तो ऊपर आ गया हम लोग का 130,175, और नीचे आ गया 32
इंटू 4 to 8, तो 32 इंटू 8 कर लेंगे ना। तो 32 इंटू 8 हम लोग कल ऊपर किए थे, 32 इंटू 8 तो 256 आया, फिर जो 3 जीरो बैठा दिए, तो 32 इंटू 8 256, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, ये असाइन इंटीग्रेशन में क्या पूछा था, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट इसको कितना मिलेगा ना। तो प्रिंसिपल तो हम लोग का ये था, ऐसा ये आ गया, तो अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI। तो P है हम लोग का 5650,875 बाई 32 और SI है 130175 बाई 256, ठीक है। आपको स्टूडेंट बहुत टफ लगेगा यार, क्या है इतना ज्यादा कैलकुलेशन तो होगा, कोई कोई सर में कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। इसमें हम लोग डेसिमल में भी करके कर सकते थे कि पहले डिवाइड करके डेसिमल कर दो, तो हर बार तुमको डिवाइड करते रहना होगा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको फ्रैक्शन में करते, ठीक है। तो फ्रैक्शन में करने में क्या है, थोड़ा आसान होता है, लास्ट में एक ही बार डिवाइड किए निकल गया, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको डिवाइड करो, एक बार इसको डिवाइड करो, दोनों का जो डेसिमल में आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर लेना साइड में ना, तो 650875 डिवाइड बाई 32, तो 2 द 64 जीरो आया, तो 10 छोटा हो गया तो एक और जीरो बैठा के एक और नंबर उतारेंगे 8, तो 32 इंटू 3 करेंगे तो अगर कितना होगा 96, तो 3 करना होगा तो 96 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 10 से ये 1 बचेगा, तो फिर एक बचेगा 7, तो 96 3 4 का कितना कितना होगा 128 हो जाएगा, तो 3 से ही लेना होगा, 4 का 128, फिर 96 लेंगे तो कितना बच जाएगा 31, 1 और वहां से 3 5 उतरेगा, तो 32 अगर देखो 10 का लेते हैं ना डायरेक्ट तो 320 हो जाएगा, 5 कम कर 9 का ही आना होगा, तो 9 का लेंगे तो 32 9 का कितना आ जाएगा, ट्राई करके देखिएगा, 32 इंटू 9 18 का 8 1 कैरी 27 288, ठीक है। तो 288 आ गया, इसको 15 0 करेंगे तो 15 करेंगे और यहाँ से कितना बचेगा 7 ना, और ये 0 हो गया तो इसको 2 करेंगे, ये 10 होगा, यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है। जिसको कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद वीडियो स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, और जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन देख 027 बच गया, पॉइंट देंगे फिर 270 होगा, ठीक है। तो 270 तो हम लोग 9 से नहीं ले सकते, 288 आएगा, तो 8 से ले लेंगे, ठीक है। 8 से ले लेंगे कितना आ जाएगा 32 8 से देखो यहाँ पे हम लोग किए थे 256, तो ये 10 हो गया, ये 4 आया, 6 हो गया, 1 हो गया, 49, अच्छा ठीक है। 1 डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो 140 हुआ, फिर वही 3 से करेंगे 90, नहीं 3 से नहीं करेंगे, 127 कितना ज्यादा था, 127 नहीं आया था, 3 से आया था 96, तो 4 से करेंगे 128 ले लेंगे, 4 से करेंगे तो 128 ले लेंगे, तो बचा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेंगे, तो 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग का इसका आंसर आया 20339.8, आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको यही मिटा देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 130,130,175 डिवाइड बाई 256, ठीक है। तो देखो 1 का अगर 3 नंबर लेते तो 1 का भी छोटा है, ये 4 नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो 256 इंटू 4,
सॉरी 4 बोले, 4 नंबर लिए, 4 तो नहीं, कितना है, कितना ले सकते हैं, 4 ही लेते हैं, 5 तो नहीं होगा, तो 6 4 का 24 का 4 2 कैरी 5 का 20 2 2 कैरी 8 10 1 0 1 3 हाँ एक बार 5 देखिए, 5 का लेके देखते हैं, 6 5 30 का 0 3 कैरी 5 5 का 25 8 2 कैरी 5 2 का 10 12 1 2 8 0 5 का हो जाएगा, 5 का ही ले 1 2 8 0, ठीक है, तो माइनस आएगा 1 आएगा, ये कैरी होगा, ये 10 होगा, ये 2 होगा और ये 2 2 0 होगा, ये 7 उतरेगा, ठीक है, तो अभी भी ये छोटा हो रहा है तो 0 देंगे और ये 5 निकाल लेंगे, तो 2175 आना, ठीक है, 2175 तो हमको लग रहा है 9 का कुछ आसपास, 9 का के आसपास 9 8 का लग जाएगा, 256 into 8, इसे देखो 256 में 0 लगाओ 2560 और ये 1000 2100 कुछ है, तो वही 9 सही आ जाएगा हमको लग रहा है, तो 9 6 से कितना होता है, 54 का 4 5 कैरी 9 5 का 45 का 5 सॉरी 9 5 का 45 प्लस 5 50 का 0 5 कैरी 9 2 का 18 23, तो 2 3 0 नहीं बहुत ज्यादा, तो 8 का ही करके देखते हैं, 7 का करके देखते हैं, तो 6 का 42 का 2 4 कैरी 7 5 का 35 9 3 कैरी 10 2 का 14 और 1 7 9 छोटा हो जाएगा, 8 का ही होगा into 8 6 8 का 48 का 8 4 कैरी 8 5 का 40 4 4 यहाँ 8 2 का 16 2 2 0 4 8, हाँ ठीक, तो 8 का होगा 2 0 4 8, तो यहाँ से 15 से कितना बचेगा 7, ये 6 से 2, ये 1 से 1, ये 0, ठीक है 120 127, तो अब तो और नंबर है नहीं, पॉइंट देके 0 बैठाना होगा, 1270 है 1280, तो राउंड ऑफ कर ले, पॉइंट के बाद आ गया ना, तो 10 ही ज्यादा है, पहला में कितना लिए थे 5 से लिए थे, तो 5 से लेंगे तो 1280 आ जाएगा, ये बड़ा है लेकिन 10 ही बड़ा है, तो हम लोग राउंड ऑफ करके बस इसे में क्लोज कर दूंगा, तो 508.5 इसको ऐड कर लो, देखो लास्ट में 5 है और इसका लास्ट में 8 है ना, नहीं 4 है, तो लेकिन हम लोग लास्ट वाला इसका 2 नंबर है, एक ही नंबर है, एक 0 कर दो कि दोनों लाइक डेसिमल हो जाए, मतलब यहाँ पे भी 2 नंबर पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 नंबर, ठीक है, अब ऐड करेंगे 0 प्लस 4 क्या होगा 4, ठीक है, और ये 8 और प्लस 5 क्या होगा 13 का 3 1 यहाँ कैरी हो गया, 10 और 8 18 का 8 1 यहाँ कैरी हो गया 4 और 5 और ये 8 0 2, तो 208 48.30 आंसर। सब नंबर 19 नंबर क्या है, रहमत चाचा टेक्स अ लोन अमाउंट ऑफ 2,40,000 from a bank for constructing a building at the rate of simple interest 12%. फिर बोला after 1 year of taking loan he rent the house at the rate of 5,200 per month. Let us determine the number of years he would take to repay his loan with interest. मतलब अमाउंट निकालना है, ठीक है, लोन विद इंटरेस्ट, लोन क्या हो जाएगा प्रिंसिपल और लोन विद इंटरेस्ट हो जाएगा, अगला अमाउंट है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि अमाउंट लोन का पे करेगा वो किससे, पर मंथ रेंट से, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि अमाउंट कितना पे करना है, ठीक है, तो डेटा जो दिया हुआ डाल देंगे, लोन दिया हुआ है, लोन मतलब क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है ₹2,40,000, ठीक है, और रेट है 12%, परसेंट दिया हुआ है मतलब रेट है 12%, ठीक है, और उसके बाद टाइम है 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग अ लोन ही रेंट, अच्छा नहीं टाइम हम लोग को यहाँ पे गिवन नहीं, टाइम 1 ईयर नहीं, इसलिए बोला है कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग अ लोन, हाँ लोन लेने का 1 साल बाद हाउस रेंट में दिया,
टाइम 1 ईयर नहीं लेंगे, हम लोग बोलेंगे टाइम टी ले लेंगे, लेट। ठीक है, तो और नंबर ऑफ ईयर्स निकालने बोला है लोन रीपे करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लोन अमाउंट कितना है। तो सबसे पहले एसआई निकाल लेंगे। एसआई होता है PRT/100। पी है हम लोग का 2,40,000 और आर है 12% और टी है टाइम है, टी टाइम अभी पता नहीं है। ठीक है, 2020 कटा 12 इंटू 24 करेंगे और 20 बैठा देंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 24 कितना आ जाएगा, 480। तो 288 हो जाएगा, 12 इंटू 24 48। तो 20 बचा, 20 बैठा देंगे और टी। ठीक है, टाइम इंटू हो गया, तो ऐसा ही इतना आ गया। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस पी। तो एस आई हम लोग का 28800 टी प्लस प्रिंसिपल है 24000। ठीक है, तो इतना अमाउंट देना है उसको इससे रेंट पे करके। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि रेंट से उसको कितना मिल रहा है। तो 1 साल बाद रेंट लेना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर रेंट अमाउंट इज इक्वल टू पर मंथ उसको मिल रहा है 5,200। ठीक है, तो पर ईयर हमें कितना मिलेगा सर, इंटू 12, टोटल रेंट अमाउंट यही निकाल रहा है। तो पर मंथ में मिल रहा है 5,200, पर ईयर में इंटू 12 कर देंगे ईयर निकालने के लिए। अब कितना साल में वो पे कर पाए। ठीक है, तो इंटू हम लोग के पास टाइम कितना है, टी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 1 साल बाद घर को रेंट में दिया था, मतलब कि टाइम जो होगा वो 1 साल कम होगा यहाँ पे ना। इसका जो रेंट का टाइम होगा वो 1 साल कम होगा, 1 साल बाद लोन का टाइम 1 साल बाद से स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ पे 1 साल कम मिला हम लोग को, हर रेंट में जो है वो 1 साल कम मिला। चलिए टी में -1 कर देंगे, तो 12 इंटू 52 कर लेंगे। तो 12 इंटू 52 कर लेंगे और जो 20 है उसको बैठा देंगे। तो 2 2 4 10 2 5 4 2 6 624 आ जाएगा, 624 और 20 है इसको बैठा देंगे। ठीक है, अब वो इंटू होगा t-1 से, तो 62400 t-62400 ये हम लोग का रेंट अमाउंट से आ जाएगा। ठीक है, तो रेंट अमाउंट से जो आएगा वही उसको पे करना है जो लोन है। तो लोन अमाउंट इतना है और रेंट अमाउंट इतना है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो रेंट अमाउंट जो आएगा वही लोन अमाउंट होगा। तो अमाउंट आया है लोन का हम लोग का, मिल गया यहाँ पे 8 था। ठीक है, तो अमाउंट आया है हम लोग का लोन का इतना, और रेंट अमाउंट जो है हम लोग का वो है इतना। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या था, टाइम निकालना था। यहाँ पे हम लोग से पूछा था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम। तो टी को एक जगह कर लेंगे 28800, यहाँ पे ये टी है, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, -62400 टी इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो 2440 है। अच्छा पहले जो है उसको लिख लेंगे, -62400 और ये वाला जाएगा वहां माइनस होगा 240000 40। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो बड़ा ऊपर रखेंगे माइनस करने का टाइम। तो 28800, तो 0 हो जाएगा, ये 14 हो गया, 14 से क्या 6 आया, ये 1 हो गया था, तो यहाँ से कैरी हुआ 11 से ये कितना है 3 आया, ये आया 3। तो यहाँ जगह अच्छा माइनस में लिखेंगे, तो बड़ा वाला का साइन है माइनस का, तो 33600 टी, और यहाँ पे दोनों माइनस 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 क्या होगा प्लस, ऐड हो जाएगा वो दोनों,
तो यहाँ पे 62400 प्लस 0 पीछे से लिखेंगे, बड़ा वाला अगर लिख रहे हैं ना तो पीछे से उतार देंगे, 40 और 42, ठीक है, ऐड होगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 0 आ जाएगा, 0 4 2 10 का 0 1 कैरी 3, तो ये आ गया अपना माइनस में आएगा आंसर, इसे दोनों माइनस था तो 302400, माइनस माइनस कट गया, हम लोग को निकालना है टी, तो टी को अकेला रखना होगा, तो टी यहाँ इसके साथ, टी के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई तो वहां जाएगा डिवाइड होगा, तो 33600, ठीक है, तो 0 0 कटा, ये 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 5 जा, 1 जा, 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, फिर 2 8 जा, 4 जा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, वापस से काटें, ठीक है। 2 से करेंगे, फिर से 2 से आएगा 42, 2 से आएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे 21, फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 3 से कट रहा है, 3 7 जा, 3 6 जा, सॉरी 3 3 जा, 7 1 जा, 7 9 जा, तो टाइम कितना आ गया, 9 ईयर्स। तो स्टेटमेंट दे देंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इयर्स टू रीपे, therefore number of years to repay the loan is equal to 9 years, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला है, रोथिन बाबू डिपॉजिट the money for each of his two daughters in such a way that when the ages of his daughter will be 18 years, each one will get 1,20,000 and the rate of simple interest per annum is 10%, ठीक है। और present age of his daughter is 13 years and 8 years. तो let us determine the money he had deposited separately in the bank. तो मतलब हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है और यहाँ पे हम लोग को अमाउंट गिवन, ठीक है। अमाउंट है दोनों डॉटर के लिए 1,20,000 और रेट है 10%, 10% और टाइम हम लोग का है, अगर फर्स्ट डॉटर का देखेंगे तो टाइम 18 इयर्स का हो जाए तब मिलेगा उसको, और अभी 13 इयर्स का है तो मतलब 5 साल बाद मिलेगा, तो 18 माइनस 13 5 इयर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट डॉटर के लिए टाइम है 5 इयर्स, ठीक है, और अमाउंट दिया, रेट दिया, टाइम दिया और हम लोग को पी निकालने बोला है, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट जो दिया है, जो गिवन है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, SI प्लस पी। तो अमाउंट दिया है 1,20,000 और SI हम लोग को नहीं पता ना हम लोग को पी पता, और पी तो निकालना है। तो सबसे पहले अब हम लोग को अगर SI नहीं पता तो फिर SI का फॉर्मूला लिखेंगे। SI का फॉर्मूला है PRT/100। तो P हम लोग को नहीं पता है, R हम लोग का 10% है और T है 5/100। तो ये कटा 5 1 जा 2 जा, तो SI हम लोग का आ गया P/2। तो अब यही SI को यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हम लोग का P निकल जाएगा। हम लोग करेंगे therefore 1,20,000 is equal to SI कितना आ गया, P/2 प्लस P, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ, तो P प्लस 2 इंटू P क्या होगा, 2P/2 और यहाँ पे जो है उसको उतारना है, ठीक है। तो 3P/2 हो गया और यहाँ पे आ गया 1,20,000। तो अगर हम लोग P निकालना है तो P को अकेला रखना होगा, जो फ्रैक्शन है यहाँ पे रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 2 0 1 2 3 0, अब ये रेसिप्रोकल होगा मतलब 2 ऊपर 3 नीचे, यहाँ पे 3 ऊपर 2 नीचे है, रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से काट लेंगे, नीचे से कटता है तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 1 2 3 4 0 बचा, चारों 0 बैठा देंगे। तो P हम लोग क्या आ गया, P is equal to 8,000, सॉरी 80,000, हाँ 40,000 है इंटू 2, 80,000 हो गया। तो हम लोग बोलेंगे therefore क्या बोला था, मनी डिपॉजिटेड ना, तो लिख देंगे मनी डिपॉजिटेड, मनी डिपॉजिटेड
फॉर फर्स्ट डॉटर या डॉटर ऑफ 13 ईयर्स ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट डॉटर इज इक्वल टू 80,000। पहला डॉटर के लिए 80,000 डिपॉजिट किया है। अब सेम चीज दूसरा के लिए करेंगे। तो सेकंड डॉटर के लिए भी अमाउंट कितना है हम लोग के पास 1,20,000। रेट सेम है 10%। टाइम हम लोग का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब वो 13 ईयर्स की थी तो 18 ईयर्स जाने में तो 5 ईयर्स लगेगा। 8 ईयर्स का है तो 18 ईयर्स जाने में 10 ईयर्स लगेगा ना। 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। 18 साल की होगी तब मिलेगा, अभी 8 साल की है मतलब 10 साल टाइम। फिर सेम चीज करेंगे, अमाउंट गिवन है तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस पी। तो 1,20,000 इज इक्वल टू, ना एस आई है ना पी है, कुछ नहीं है हम लोग का, तो दोनों को ऐसे ही बैठा देंगे। अब एस आई का फॉर्मूला पता है, एस आई का फॉर्मूला बैठाएंगे पी आर टी बाई 100। और पी हम लोग को नहीं दिया नहीं है यहाँ पे, तो पी की जगह पी रखेंगे। रेट दिया है 10 दिया है, टाइम दिया है 10, दोनों को पुट कर दिए। तो जब इसको काट दिए तो एस आई पी ही आ गया ना। तो अब एस आई को यहाँ पुट कर देंगे, तो 1,20,000 इज इक्वल टू पी प्लस पी। एस आई की जगह पी आया था तो पी बैठा दिए, तो 2p इज इक्वल टू 1,20,000। p इज इक्वल टू 1,20,000 बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड कर 2 1 का, तो 6 या 12 और 4 जीरो बचा, 1 2 3 4 जीरो बचा दी। p इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मनी डिपॉजिटेड फॉर सेकंड डॉटर इज इक्वल टू 60,000। मनी डिपॉजिटेड फॉर सेकंड डॉटर इज इक्वल टू 60,000। रुपीज दे देने यहाँ पे भी रुपीज, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, वहां पे दे देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं।